सर रीइंकार्नेशन की बात की, हम कर्मों की बात कर रहे हैं, कार्मिक नंबर्स भी होते हैं कुछ। हाँ, तो क्या ये कार्मिक नंबर्स हमारी पास्ट लाइफ से रिलेटेड होते हैं? हाँ, ऐसा न्यूमरोलॉजी में बताया गया है कि 4 डेट्स ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे पुराने, वैसे तो हर डेट होती है, हर इंसान का अपने कुछ कर्म होते हैं, बट स्पेसिफिक कुछ डेट्स ऐसी बताई गई है न्यूमरोलॉजी के अंदर कि आप अगर उन डेट्स पे पैदा हुए हो तो कहीं ना कहीं पुराने जन्म का कुछ आप स्पेशल लेकर आए हो जो कि आपको तंग करेगा। अच्छा। हाँ, वो आपको प्लस नहीं देगा, वो आपको तंग करेगा। पर अगर आपने उन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया तो वो ही डेट्स आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकती है। कौन कौन सी डेट्स हैं? पहली डेट होती है 13 तारीख। सो 13 नंबर को जनरली लोग मानते हैं कि यार ये तो बड़ी ही बेकार है। इनफैक्ट होटल्स में भी हमने सुना है कि 13 नंबर का रूम ही नहीं होता, या जिसका टोटल 13 आ रहा होता है वो होता ही नहीं है, तो उसको बहुत अनलकी मानते हैं। तो 13 नंबर क्या है, टोटल है 4। नाउ 13 नंबर पे जिसका भी जन्म हुआ है उसके साथ क्या है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें अपने साथ लेकर आया है जो उसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करेगी। वो खुद भी डिस्ट्रैक्ट होगा, वो दूसरों को भी डिस्ट्रैक्ट करेगा। उसके काम जो होंगे ना वो बहुत प्रॉब्लम स्ट्रगल करेंगे उसको, एक बार में होगा ही नहीं, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से उसको गुजरना पड़ेगा। और क्योंकि 4 नंबर टोटल है 13 का, तो वो क्या करेगा, आपको मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व कर देगा, रिजल्ट किसी का भी नहीं निकल के आएगा। तो ऐसे लोगों के लिए क्या बेस्ट चीज है, आप फोकस करो एक चीज पे, जस्ट फोकस ऑन वन थिंग। आपका जो 13 नंबर का जो कार्मिक प्रॉब्लम आपको आया है आपके साथ, वो नलिफाई हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ योर फोकस। देन 14 नंबर है। 14 नंबर वालों के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो एडिक्शंस के अंदर जाने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं। अगर वो एडिक्शंस में चले गए तो उनको इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में। इनफैक्ट अगर आप देखोगे 14 का टोटल 5 आता है, बुध का नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। तो बुद्धि तो देता है, इंटेलिजेंस तो देता है, पर वो इंटेलिजेंस जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में यूज हो जाती है। अब बड़े बड़े जो टेररिस्ट रहे हैं उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनके 5 वाले हैं वो, और 14 का 5 है। 14 का 5 है, परंतु उन्होंने क्या किया, उसको एक नेगेटिव वे में यूज किया। तो अगर आप इस केस के अंदर, अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको अपने एडिक्शंस को रोकना पड़ेगा। जो भी आप ये जो नेगेटिव चीजें हैं जिनको आप एक्सेस में, देखिए आजकल कई चीजें हैं जो एक फैशन सा बन गया है। आपको, आप कहीं जा रहे हो पार्टी में, आप ग्लास लेके नहीं खड़े हो तो लोग आपको बहुत वैसी नजरों से देखेंगे कि क्या यार तू लेता नहीं है, तू पीता नहीं है। वो एक अलग चीज है। पर अगर आप बहुत एक्सेस में इन चीजों को कर रहे हो और आप 14 वाले हो तो आपको वो नेगेटिव इम्पैक्ट देगा आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव चीजों से बचना पड़ेगा। आपको 14 नंबर वालों को दूसरे का पैसा भी कभी भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपने किसी का उधार ले लिया है तो उसको लौटाना ही लौटाना है। इमीडिएटली नहीं कर पा रहे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कभी भी जब भी आपके पास हो तो आप उसको चुका दो। देन 16। अब 16 क्या है, सूर्य है, शुक्र है, दोनों साथ में। ऐसे लोगों के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ईगो की प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हैं, दूसरों को कुछ ना समझना, दूसरों की गाइडेंस, दूसरों के फीलिंग्स, इमोशंस को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते। 7 टोटल आ रहा है, केतु है, स्पिरिचुअल। अगर वो व्यक्ति स्पिरिचुअल है तब तो वो बच जाएगा, नहीं तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। और 19 नंबर में भी दिक्कत क्या है, सूर्य है, मंगल है, दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। यहां पर भी प्रॉब्लम क्या आएगी कि वो अपने आप को ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे लाइफ में, कि मैं जो सोचता हूं, मैं जो चाहता हूं, मेरी जो थिंकिंग है, मैं जो कर रहा हूं वही सही है। वो ये नहीं देखेंगे कि जो सही है मैं वो करूं, मैं जो कर रहा हूं वही सही है, ऐसी उनकी थिंकिंग हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इन लोगों के लिए क्या रेमेडीज है कि आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के रहो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में इतनी ताकत है, आपको मंत्रों में इतनी ताकत है कि वो आपको इन चीज़ों से निकाल सकती है। आप देखिएगा लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप बहुत मेंटली परेशान हो, आप मंदिर में जाके बैठ जाओ, आपको शांति एकदम से मिल जाएगी, क्योंकि वो वाइब्रेशंस है, वहाँ पे वाइब्रेशंस वैसी फैली, और वाइब्रेशंस की बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं एक छोटा सा एक बताता हूँ, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कि मसारू इमोटो करके एक जापानीज साइंटिस्ट है,
अगर आपने सुना हो तो। जी। उन्होंने क्या है, वाटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, वाटर क्रिस्टल्स के ऊपर। वाटर में भी क्रिस्टलाइजेशंस होती हैं, क्रिस्टल्स बनते हैं, हर चीज़ का वो डिज़ाइन होता है। उन्होंने क्या किया कि एक लेक लिया जो कि गंदा है एकदम, उसका पानी गंदा है, काई जमी हुई है, कचरा है। फोटोग्राफी करवाई वाटर क्रिस्टल्स की, उस पानी की। क्रिस्टलाइजेशन जो हुआ उसका डिज़ाइन बहुत ही हैपहैज़र्ड, बहुत गंदा शेप बन रहा है। उन्होंने क्या किया फिर, सारा कचरा निकलवाया, स्पीकर्स लगा दिए चारों तरफ, उसमें से वैदिक हाइम्स, चैंट्स, बुद्धिस्ट चैंट्स उन्होंने चलवा दिए। 1 हफ्ते तक चला के रखा। अगेन फोटोग्राफी की, वाटर क्रिस्टल्स वर ब्यूटीफुली फॉर्म्ड। बट वो तो कचरा हटाने की वजह से भी हो सकता है ना? हाँ, पर उसमें से उस पानी तो है ना, कचरा इस मतलब जैसे कागज पड़ा है ये वो, इस कचरे की बात कर रहा हूं मैं। उसको क्लीन करवा के फिर उसमें करवाया उन्होंने, तो उसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशंस ब्यूटीफुली फॉर्म हो गए। उन्होंने एक चावल के ऊपर करके देखा है। चावल पे क्या किया उन्होंने, पानी लिया, उसमें राइस उन्होंने डाल दिया, बॉइल्ड राइस, और ऊपर एक स्टिकर लगा दिया। एक पे लिखा हैप्पी, एक पे लिखा हिटलर, या कोई भी नेगेटिव वर्ड। जो हैप्पी वाला जो था उसको खराब होने में टाइम लगा, ये बहुत जल्दी खराब हो गया। ये सब एक्सपेरिमेंट्स हैं। कहने का मतलब ये, उन्होंने ये चीज प्रूव करी कि जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, ये क्या है, वाइब्रेशंस हैं। थॉट्स भी वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, और साउंड तो वाइब्रेशन है ही। अब हमारी जो बॉडी है दैट इज 70% वाटर, हमारा जो ब्रेन है दैट इज 70% वाटर। तो जो हम बोलेंगे, क्यों बोलते हैं एक्चुअली में, जो बोलते हैं यार पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो, क्यों, इसका रीज़न ये है कि जब आप पॉजिटिव बोलोगे, जब आप पॉजिटिव सोचोगे, तो आपके जो क्रिस्टलाइजेशंस होंगे वो बहुत ब्यूटीफुली फॉर्म होंगे, और आप स्ट्रेस में कम रहोगे। और हम क्या करेंगे, उल्टा बोलेंगे, गंदा बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, तो वो क्रिस्टलाइजेशंस भी उसी तरीके से फॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। तो जो ये वाइब्रेशंस हैं उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो अगर कोई, तो वही मैं मंदिर वाला जो एग्जांपल दिया वो इसलिए दिया मैंने कि वहाँ की जो वाइब्रेशंस हैं वो आपके क्रिस्टलाइजेशंस को अच्छा कर देती है, इसलिए आप फील करते हो एट पीस। ऐसी पोजीशन में आप जाके बैठ जाओ किसी डिस्को में जहाँ पे मेटालिक म्यूजिक चल रहा है, धम धम धम, और धम, ज़्यादा आप और ज़्यादा परेशान हो जाओगे, क्योंकि उस समय पे वो जो वाइब्रेशंस है ना, वो आपकी दिमाग की जो वाइब्रेशन उसके बिल्कुल विपरीत हो गई। तो जेल नहीं हुआ, तो क्रिस्टलाइजेशन और इम्प्रॉपर हो गई आपकी। लास्ट में सर, अगर रीइंकार्नेशन, कार्मिक नंबर्स को लेकर आप कुछ और बताना चाहते हैं तो प्लीज़ गो अहेड। देखिए, हम सबको ये चीज़, चाहे हम माने चाहे ना माने, हमको इस चीज़ में ये एक फैक्ट है जो कि साइंस ने भी प्रूव कर दिया है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बाहर आती नहीं है, वो इसलिए भी नहीं आती क्योंकि मे बी शायद कुछ लोग इसको नहीं प्रूव करवाना चाहते हैं, लोगों को नहीं बताना चाहते कि रीइंकार्नेशन होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब रीइंकार्नेशन अगर हम मानने लग जाएंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि मैं जो कर रहा हूँ उसका मुझे जवाब देना पड़ेगा। आज प्रॉब्लम क्या आ जाती है, कोई भी इंसान नेगेटिव या कोई गलत काम क्यों करता है? क्योंकि वो ये सोचता है मुझे किसी को जवाब नहीं देना, मुझे कोई नहीं देख रहा, इसलिए वो गलत काम करता है, मैं बच जाऊंगा। परंतु ऐसा होता नहीं है, बचते नहीं है, हमें जवाब देना पड़ता है। आज हमारी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम क्या सोचते हैं, यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ या मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैंने हमेशा अच्छा किया सबके लिए, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो वो जो क्यों का आंसर है वो कहीं ना कहीं तूने कभी तो कुछ गलत किया होगा, वरना नहीं मिल सकता, वरना आपके साथ गलत नहीं हो सकता। अगर आपने गलत नहीं किया तो क्यों करेगा आप? अगर हम भगवान, एक किसी सुप्रीम को मानते हैं जिसने हम सबको बनाया, तो वो मेरे साथ ही क्यों गलत कर रहा है अगर मैंने गलत नहीं किया तो? उसको गरीब क्यों बनाया, उसको अमीर क्यों बनाया? यार एक्सचेंज कर देता। तो मेरे साथ गरीब वाला एक्सपेरिमेंट क्यों किया? यार मुझे अमीर बना देता, फिर एक्सपेरिमेंट कर लेता भाई। तो भगवान कुछ नहीं देते, भगवान वही देते हैं जो आपने अपने लिए तैयार किया है। आप गलत काम करो, गवर्नमेंट ने आपको जेल में डाल दिया, आप बोल रहे हो कि यार गवर्नमेंट ने मेरे साथ गलत कर दिया। भाई वो क्यों डालेगा तुमको जेल में? गवर्नमेंट, कानून क्यों जेल में डाल रहा है? क्योंकि आप गलत कर रहे हो। तो अगर आप जेल में हो तो गलत कर रहे हो, बाहर हो तो सही कर रहे हो।
सो दिस इज वेरी सिंपल। और मैं तो खुद भी ये कहूँगा, सब ऑडियंस से भी कहूँगा कि आप सोचो, खुद भी सोचो कि ये किसी के साथ अच्छा क्यों होता है, किसी के साथ बुरा क्यों होता है। हालांकि ये बहुत बड़ी डिबेट है, अगर हम इसके अंदर डिबेट में चले जाए तो ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जहाँ व्यक्ति ये कहेगा कि बहुत अच्छा इंसान है, इसके साथ गलत हो रहा है, ये बहुत गलत इंसान है, इसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये भी है, पर ये कर्मा थ्योरी समझे बिना इसका आंसर देना, समझ मैं तो दे दूंगा पर ऑडियंस शायद ना समझ पाए। सो इनिशियली हमको ये मानना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं उसका आंसर देना पड़ेगा। वी आर आंसरेबल टू ईच एंड एवरी एक्ट व्हाट वी डू।